जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के सेशन में जो है हम आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए ये 50 क्वेश्चन दोस्तों ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस के लिए, आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है दोस्तों। जीके जीएस दो हर एग्जाम के लिए बेस्ट होता है दोस्तों। आज के सेशन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 50 के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आज के सेशन लगा लीजिए और एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। इससे प्रश्न दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पहले तो पेन कॉपी को लेके 1 से 50 तक नंबरिंग कर लीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि 50 में से हम कितना सही कर पाए और कितना गलत हुआ है। और जैसे ही आपका क्लास खत्म होती है आपको काउंटिंग करके 50 में से कितना सही कर पाए आप लोग जरूर बता दीजिएगा। इतना से करने से आपको अनुभव होगा और अपने आपको क्या होगा, विश्वास होगा हम कितना सही कर पाते दोस्तों। चलिए इतना तो बात होती है। आप सभी से दोस्तों दिल से सॉरी दोस्तों कि क्लास लगातार नहीं लाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी पता है दोस्तों डॉक्टर का ऐसा चक्कर होता है दोस्तों, प्रॉपर जो है समय ही आपका पूरा पूरा समय ही खा जाता है डॉक्टर लोग। इस वजह से आपसे दिल से सॉरी दोस्तों क्लास नहीं लाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर के थोड़ा सा चक्कर में समय बर्बाद हो रहा था दोस्तों। और क्लास समय ही नहीं मिल रहा तो क्लास कैसे लेते दोस्तों। जैसे समय मिलता है दोस्तों आपकी क्लास लाने के लिए हम तैयार रहते हैं। दिल से सॉरी। आप लोग सपोर्ट बनाए रहिए दोस्तों, जैसे पहले थे आप वैसे ही दोस्तों आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। अपने प्यारे भाई बहन को सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगता हो तो एक लाइक कर दीजिए। अपने परिवार में शामिल नहीं हुए दोस्तों तो इतना सा काम आप लोग पहले शामिल हो जाइए। अपना छोटा सा परिवार है भाई बहन का, ठीक है दोस्तों। चलिए क्लास की ओर में चलते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए, उसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। पहला प्रश्न क्या था दोस्तों, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको जो है इनमें से कौन सा सही नहीं आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। पहले सबको अच्छे से पढ़ लीजिए तब इनको आंसर बताना पड़ेगा। पहले तो आप लोग ना कुछ कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए आपसे पूछे दोस्तों यहाँ पे कि आप दिल्ली और जयपुर को जोड़ता है दोस्तों कौन, नेशनल हाईवे जो है 8 NH8 जो है दिल्ली और जयपुर को जोड़ता है। कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दिए दोस्तों, ठीक है। NH3 पूछे दोस्तों, NH3 किसको जोड़ता है, आगरा और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। NH4 पूछे दोस्तों, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है, ठीक है। इतना प्रश्न को नोट करते चलिए। NH5 पूछे दोस्तों, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। NH6 कोलकाता मुंबई को, और NH7 तो पता है दोस्तों वाराणसी से कन्याकुमारी। और एक प्रश्न स्टार देकर लिख लीजिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग कौन सा है। आप सभी को पता है दोस्तों NH जो है 44 है दोस्तों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग जो बता रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी NH दिल्ली और चेन्नई इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, NH जो है इनमें करेक्ट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दी NH8 जो है दिल्ली और जयपुर को जोड़ता है, यहाँ पे चेन्नई है, इसलिए जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ऑप्शन सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 को एक बार देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 में कहता है दोस्तों, आप सभी का जो सामने लिखा है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा जाएगा दोस्तों आपसे। स्टार्ट दे दीजिए इस प्रश्न को। प्रश्न कहता है दोस्तों 1857 विद्रोह के समय जो है दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था। आप लोग फटाफट कॉमेंट बता दीजिए। देखिए प्रश्न कहता है दोस्तों 1857 विद्रोह के समय में जो है कैनिंग गवर्नर जनरल था दोस्तों। यहाँ पे जो है लॉर्ड कैनिंग दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। आपका पहले ऑप्शन नंबर ए कर दीजिए दोस्तों, ठीक। आपका सही होता है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट को चाहे तो स्टार देकर लिख सकते हैं दोस्तों, फटाफट शॉर्टकट में लिख लीजिए। प्रश्न पूछते दोस्तों 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। मेरठ से। कहां से हुआ था दोस्तों, मेरठ से हुआ था, ठीक है। चलिए इतना सा क्वेश्चन एक बार और क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रतीक, जैसे कि इस विद्रोह का जो प्रतीक क्या दोस्तों, कमल और रोटी था, ठीक है। कमल और रोटी था इस विद्रोह। दूसरा पॉइंट लिखे दोस्तों, इस विद्रोह का जो है सर्वप्रथम कौन थे, VD सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था दोस्तों, ठीक है। चलिए सब प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 को। और प्रश्न नंबर 3 का देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको पहले तो आप लोग वीवीआई देकर टिक कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देख रखा है प्रश्न नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पहले स्टार दे दीजिए दोस्तों। 5 स्टार दे सकते दे दीजिए। तुगलक वंश का अंतिम शासक पूछा दोस्तों कौन था, आपको पता होगा दोस्तों इनमें से कौन सही होगा, पहले फटाफट बता दीजिए। आप लोग पहले 2-3 पेन उठा के स्टार देकर लिखिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न कहेगा आपसे कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, आप लोग क्या बताएंगे। इनका जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक पूछे दोस्तों तो इसको होगा गयासुद्दीन तुगलक था दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट को लिख लीजिए। अंतिम शासक पूछे दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक क्या बताएंगे, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया दोस्तों। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा इनमें से कोई नहीं इनका करेक्ट आंसर और 3 का डी नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर का प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको पहले स्टार दीजिए दोस्तों, 5 स्टार इसको भी दे सकते हैं, दे दीजिए। निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं दोस्तों, ये पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे। दो प्रश्न आपको बताएंगे दोस्तों, 3 प्रश्न को बता देते हैं, इसको स्टार देख लिख लीजिए। पहले इसका स्थापना पूछे दोस्तों, आप लोग पता है दोस्तों इसका स्थापना 1960 में होता है।
ओपेक का स्थापना 1960 में, इसके मुख्यालय पूछे दोस्तों वियना में होता है। वर्तमान सदस्य की संख्या पूछे दोस्तों 12 है। तीनों ही पॉइंट को लिख लीजिए स्टार देके फटाफट। इसका स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर मुख्यालय जो पूछे दोस्तों वियना में है, वर्तमान सदस्य की संख्या आपका 12 होता है। इसका आंसर आप लोग 4 का क्या बता रहे दोस्तों, फटाफट 4 का आंसर बता दीजिए। देखिए दोस्तों इनका जो है 4 का आप लोग करेक्ट आंसर क्या दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे दे रहे ऑप्शन नंबर ए चीन दे रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। चीन इनमें से सदस्य नहीं है शामिल दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हम चलते हैं 4 नंबर 5वां प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। क्या कहता है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है दोस्तों, आप लोग फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। देखिए साथियों इनका जो प्रश्न कहता है आपका कि भारत की पहली निजी क्षेत्र में आयरन स्टील कंपनी 1907 में खोला गया था दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे, जमशेदपुर में खोला गया था। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा, जमशेदपुर इनका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में कहता है दोस्तों 6 में, आगरा को भारत की राजधानी किसने बनाया था दोस्तों, आपको फटाफट बता देना चाहिए प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होता है। आप लोग जो बता रहे दोस्तों, आगरा को भारत की राजधानी अकबर ने बनाया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। आप सभी का जो ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों सही बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 में देखिए दोस्तों, ये कहता है भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा गया है, आप लोग फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 7 का प्रश्न को बता दीजिए। भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा गया, फटाफट आप 7 का राइट आंसर बता दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहता है कि 18वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास में अंधकार का युग कहा गया दोस्तों। यहाँ पे कहता है 18वीं युग को दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। आप लोग बी नंबर दे रहे हैं तो इसका सही आंसर बताया जा रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में, प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 का बता दीजिए। प्रियदर्शनी जो है इंदिरा गांधी को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे इंदिरा गांधी ऑप्शन नंबर डी में देख रखा है, इनका करेक्ट आंसर होता है इंदिरा गांधी। ठीक है, आप लोग याद रखिए प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 में देख लीजिए दोस्तों, कहता है कि भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको सही नहीं पहचानना पड़ेगा, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए तभी आप सही नहीं का जवाब दे पाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ पे जो कुछ प्रश्न देख रखा, 4 ऑप्शन यहाँ पे देख रखा, 4 ऑप्शन को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए ये सही नहीं है। IPCL भारत की सबसे बड़ी जो है पेट्रोकेमिकल कंपनी है दोस्तों, ये सही नहीं है दोस्तों। आप लोग को ये प्रश्न को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ये जो है सही करेक्ट आंसर नहीं होता है। भारत की सबसे बड़ी पेट्रो कंपनी जो होता है दोस्तों IOC होता है। क्या होता है, IOC, पर ये IPCL नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल जो है कंपनी होती है दोस्तों, कौन सा, IOC याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर हम लोग 10 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में देख के कहता है दोस्तों, यहाँ विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी का से संबंध है दोस्तों। आपको बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न को याद रखना पड़ेगा। विक्टोरिया जलप्रपात जो है दोस्तों किस नदी से संबंध है, आप लोग फटाफट 10 नंबर प्रश्न का जवाब दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, 10 का जवाब आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई जमुई नदी पर जो है संबंध दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होता है। 10 नंबर प्रश्न का आप लोग का सही आंसर आ रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी होता है। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे दोस्तों एंजिल वेनेजुला में है, जो है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे दोस्तों, नोट कर लीजिए स्टार देके दोस्तों। ठीक है, यहाँ कहाँ पे, एंजिल वेनेजुला में है। जलप्रपात जो है चुरेनी नदी पर जो है स्थित है। इसकी ऊंचाई पूछे दोस्तों 979 मीटर है दोस्तों। ठीक है, चलिए सब प्रश्न को नोट कर लीजिए। एक प्रश्न को चाहे तो नोट और कर सकते हैं, VVI प्रश्न है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात लाओस का है। विश्व का जो है सबसे चौड़ा जो है जलप्रपात पूछे दोस्तों, लाओस का खोन जलप्रपात है। इसकी चौड़ाई पूछे दोस्तों 10.8 किलोमीटर है। चलो प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 प्रश्न में कहता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है 11 में भी, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका है दोस्तों। ये पे करेक्ट आंसर क्या होता है 11 नंबर प्रश्न का, आपको जवाब देना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न का, आप लोग फटाफट दे दीजिए। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष को जो है दक्षिणवर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी आप लोग जो दे रहे बी नंबर, इनका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों, धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच जो है लड़ा गया था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 12 नंबर प्रश्न का बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग फटाफट 12 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग 12 का जो है करेक्ट आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के जो है बीच में जो है लड़ा गया था दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है। आप चाहे तो 3 युद्ध को पहले स्टार देकर फटाफट 5-6 स्टार दे दीजिए। हम आपको कुछ बोलते चलें स्पीड में, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो रोक के स्पीड में। मोहम्मद गोरी तथा जयचंद चंदवारा के युद्ध में जो है गौरी विजय हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1194 ईस्वी में। फिर रिपीट करते हैं, मोहम्मद गोरी तथा जयचंद जो है चंदवारा के युद्ध था दोस्तों, इसमें कौन जीता था, मोहम्मद गोरी जीता था 1194 ईस्वी में।
बाबर तथा अफगान जो घाघरा युद्ध हुआ था दोस्तों, घाघरा युद्ध में जो बाबर और अफगान बीच में लड़ा गया था, इसमें विजय हुआ था दोस्तों बाबर। किस वर्ष में दोस्तों? 1529 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा प्रश्न को याद रख लीजिए दोस्तों, खनवा का युद्ध। खनवा के युद्ध में दोस्तों 1527 में जो दोस्तों इसमें बाबर राणा सांगा बीच में युद्ध हुआ, उसमें बाबर विजय हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसमें और प्रश्न जोड़ लीजिए। 1539 में चौसा युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें शेर शाह द्वारा हुमायूं की हार हुई थी। ठीक है, कन्नौज की युद्ध पूछे दोस्तों 1540 में शेरशाह द्वारा हुमायूं की हार हुई थी। इसमें शेरशाह और हुमायूं लड़ा गया तो उसमें हुमायूं का हार हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों आपसे पता है 1556 में हुआ था दोस्तों, अकबर हेमू में। अकबर और हेमू बीच में था, पर हेमू उसमें से हार गया था। 1556 में दोस्तों तालीकोटा की युद्ध हुआ था दोस्तों, विजय साम्राज्य का पतन हुआ था उसमें। हल्दी घाटी की युद्ध पूछे दोस्तों 1576 में अकबर द्वारा महाराणा प्रताप की हार हुआ था दोस्तों। 1557 में प्लासी की दोस्तों अंग्रेजों द्वारा सिराजदौला की हार हुआ था। 1760 में दोस्तों वाडी वास का युद्ध हुआ था, फ्रांसीसी पराजय हुआ था उसमें। पानीपत तृतीय युद्ध पूछे दोस्तों 1761 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों का हार हुआ था। बक्सर युद्ध पूछे दोस्तों 1764 में अंग्रेजों द्वारा जो है मीर कासिम का हार हुआ था। आप 1774 में रोहेला का युद्ध हुआ था दोस्तों। आप लोग 1795 में खुर्दा का युद्ध निजाम का पराजय हुआ था दोस्तों। आप लोग प्रश्न को याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 13 प्रश्न नंबर में दोस्तों। यहाँ पे आप सभी को पता है दोस्तों, ये बहुत इजी प्रश्न था दोस्तों, यहाँ बता देना पड़ेगा। 13 नंबर प्रश्न में निम्न में से नगरों में से कौन सा कर्क रेखा जो निकटतम है दोस्तों? कर्क रेखा के निकटतम कौन है दोस्तों? आप लोग फटाफट 13 का करेक्ट आंसर बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है दोस्तों, एक प्रश्न को नोट कर लीजिए कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों। भारत को बीच बीच बांटने वाला दोस्तों कर्क रेखा ही है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। 27 डिग्री जो है 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं दोस्तों मकर रेखा। 27 डिग्री को, दोनों ही प्रश्न को याद कर लीजिए। 21 जून को सूर्य का कर्क रेखा लंबवत होता है। इस प्रश्न को बहुत बार पूछा है दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिएगा। इनका आंसर जो है 13 नंबर प्रश्न का आप लोग क्या दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी कोलकाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। आपको 8 राज्य याद होगा तभी आप टिक कर पाएंगे दोस्तों। 8 राज्य हम अगले वाला क्लास में बहुत सारा क्लास में जो बता चुके हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में कहता है, एक बार बड़ा प्रश्न दोस्तों, इसे अच्छे से पहले वीडियो रोक के पढ़ लीजिए। क्षुद्रक तथा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्ष कटितम की विषय था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको बताना पड़ेगा। 14 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या बता रहे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे दोस्तों। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका पुत्री का प्रेम कथा है दोस्तों। यहाँ पे एक बार देख लेना पड़ेगा आपको। चलिए 15 प्रश्न नंबर देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, कहता है किसी कंपनी के डिम्बेज धारक होते दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? आपको 15 नंबर प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। 15 का जो है प्रश्न होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इनका करेक्ट आंसर होता है लेनदार होता है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या लेनदार होगा। चलिए हम लोग 16 में देखते हैं। 16 में प्रश्न कहता है दोस्तों, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम रखा गया है दोस्तों। आपको 16 नंबर प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या होता है 16 नंबर प्रश्न का? आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं दोस्तों देख रहे हैं। ठीक है, चेतक जो है हेलीकॉप्टर है दोस्तों। चेतक जो क्या है तो दोस्तों ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इनका करेक्ट आंसर 16 का आप लोग क्या दे दिया दोस्तों? यहाँ पे 16 का आंसर जो है आ रहा है आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी नंबर सारा है दोस्तों। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है दोस्तों, सारस इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ पे 17वें प्रश्न को देख लीजिए। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन है दोस्तों? आपको बताना पड़ेगा। करेक्ट आंसर कई बार देख लीजिए। 17 का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 17 प्रश्न का आपको जवाब देना पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 17 का दोस्तों यहाँ पे दे रहे ऑप्शन नंबर सी, इनका दे रहे इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आप लोग सभी को पता है सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु जो होगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट होगा दोस्तों, आप लोग को पता है। यहाँ पे लिखता है दोस्तों 98 प्रश्न में, दो विशाल भूक्षेत्र को जोड़ने वाली भूमि को संकीर्ण पट्टी कहते हैं दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा 98 प्रश्न का जवाब क्या होगा। आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों 98 प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, आप लोग फटाफट 18 का प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर बता रहे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे स्थल डमरूमंद होगा दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 का प्रश्न को देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों। 19 प्रश्न का गेमिट यहाँ पे गेमिट से लिखा है, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा शब्द है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 में आपको बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों शतरंज देख रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। आप लोग याद रखिए शतरंज इनका करेक्ट आंसर होता है। प्रश्न नंबर 20 में देख लीजिए दोस्तों, HTML का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? आपको बताना पड़ेगा। 20 नंबर प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। 20 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? HTML का पूर्ण रूप बताना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए दोस्तों। 20 का दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। एक बार देख लीजिएगा अच्छे से पूर्ण रूप का। यहाँ पे लिखता है दोस्तों, यहाँ पे 21 प्रश्न में कि खानवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों। आपको जस्ट अभी बताएं दोस्तों, खानवा युद्ध में कौन कौन सा युद्ध हुआ था, किनके बीच हुआ था दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए। बाबर राणा संगा के बीच हुआ था दोस्तों, जिसमें कि बाबर विजय हुआ था। खानवा युद्ध हुआ था 1527 में। इस प्रश्न को जस्ट ऊपर बताए थे दोस्तों यहाँ पे। चलिए 21 का प्रश्न का जवाब दे दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, बाबर और राणा संगा के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 22 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात कितने अमीरातों का संघ है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 22वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है, फटाफट 22 का बता दीजिए दोस्तों। 22 का देखिए ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों, यहाँ पे 7 दे रहे दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे लिखता है कि 1 GB में कितने, 1 GB किसके बराबर होता है दोस्तों, आपसे पता है दोस्तों। 23वें प्रश्न का जवाब दे दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है दोस्तों। 23वें प्रश्न का जवाब दे दीजिए फटाफट। 23 का देखिए आंसर जो है रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1024 को 1 GB कहते हैं। 1024 MB को हम लोग 1 GB बराबर होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 24वें प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, आपको 24वें प्रश्न को जवाब देना पड़ेगा। 24 का करेक्ट आंसर क्या होता है, आप लोग बता दीजिए। 24 का करेक्ट आंसर होता है सिट्रिक अम्ल होता है दोस्तों, आप लोग को यहाँ बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे खाद्य परिरक्षक का कौन होता है, सिट्रिक अम्ल होता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा 24वें प्रश्न का। ठीक है, पॉइंट को लिख लीजिए, स्टार देके 2-3 पॉइंट ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, 2-3 पॉइंट लिखाएंगे दोस्तों। देखिए प्रश्न आया दोस्तों कि आपसे फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है दोस्तों। फार्मिक अम्ल जो है लाल चींटी में पाया जाता है दोस्तों। बेंजोइक अम्ल पूछो दोस्तों, घास पत्ता एवं मूत्र में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल पूछो दोस्तों, फैक्ट्री में पाया जाता है, फैक्ट्री। ठीक है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, फिटकरी में पाया जाता है और सोडा में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सैट्रिक अम्ल तो पता है दोस्तों कि सैट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे में पाया जाता है, खट्टे फल में पाया जाता है सैट्रिक अम्ल। इतना सा पॉइंट को आपको नोट कर लेना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 25 का प्रश्न को देखिए, कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जो है वेस्टमिंस्टर जो है संसदीय प्रणाली का अनुसरण नहीं करता दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 25 का करेक्ट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे कहता है कि स्विट्जरलैंड एक जो है वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली का अनुसरण नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे डी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। 2-3 पॉइंट को आप चाहे तो याद कर सकते हैं दोस्तों। स्विट्जरलैंड का राजधानी पूछे दोस्तों, बर्न बता सकते हैं। इनका मुद्रा पूछे तो दोस्तों प्रेक कहते हैं मुद्रा। ठीक है, स्वीडन की राजधानी दोस्तों स्टॉकहोम होता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होता है। स्वीडन का मुद्रा कोरोना होता है दोस्तों, कोरोना। ठीक है, सर्बिया का राजधानी पूछे दोस्तों बेलग्रेड होता है, सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड। सर्बिया की मुद्रा दिनार होता है दोस्तों। इस सब पॉइंट को तो नोट कर लीजिए दोस्तों, पूछा जाता है हर बार। ठीक है, चलिए हम लोग 26 में चलते हैं। 26 में प्रश्न कहता है दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों। 26वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत को कौटिल्य ने प्रतिपादित किया था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहा है दोस्तों, कौटिल्य। नोट कर सकते हैं दोस्तों, कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था दोस्तों। कौटिल्य का नाम पूछे दोस्तों तो क्या बताएंगे आप लोग दोस्तों, दूसरा नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य था। कौटिल्य का चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य जो है दोस्तों चंद्रगुप्त का जो है प्रधानमंत्री था दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया। इतना सा पॉइंट को नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक के दोस्तों, यहाँ पे 27वें प्रश्न में कहता है एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है दोस्तों। आप 27वें प्रश्न को आपको जवाब देना पड़ेगा। एशियाई जो है जंगली गधा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, 27वें प्रश्न का आपको फटाफट बताना पड़ेगा। एशियाई जंगली गधा जो है कच्छ के रण में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, कच्छ के रण में। यहाँ ऑप्शन नंबर ए देख रखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे देखता है दोस्तों 28वें प्रश्न में, द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टिक दिल्ली 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बताना पड़ेगा। 28वें प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, क्या सही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे जो है विलियम डेल्फ्रिफम जो है ऑप्शन और बी आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए एक बार वीडियो को अच्छे से रोक के। ठीक है, हम चलते हैं 29वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ पे भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुद्रा के लिए दशमिक प्रणाली अपनाई गई थी दोस्तों, यहाँ बताना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या होता है 29वें प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख रखा दोस्तों 1957 में जो है भारत में 1957 के मुद्रा के लिए दशमिक प्रणाली जो है अपनाई गई थी दोस्तों। 1957 कहाँ देख रखा, ऑप्शन और बी इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते 30वें प्रश्न में दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है, थोड़ा धुंधलापन दिख रहा है यहाँ पे, मैनेज थोड़ा सा कर लीजिए दोस्तों। 30वें प्रश्न में देख कहता है इनमें से कौन फिल्म्स विषय नहीं है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 30 का जो है करेक्ट आंसर क्या होता है, आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। लज्जा क्या है दोस्तों, फिल्म विषय नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख रखा है, लज्जा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 31वें प्रश्न कहता है कंप्यूटर में जो है मोडम
क्या कार्य है दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। 31वां प्रश्न का क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे फटाफट 31वां प्रश्न का बता दीजिए। मोडम जो है कार्य करता है माइक्रो कंप्यूटर टेलीफोन दूरभाषा से जोड़ती है दोस्तों। यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया जा रहा है, उपयुक्त में से कोई इनमें से शामिल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा। हम यहाँ पे देख रखा है दोस्तों 32वां प्रश्न में कहता है सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में इनमें से सबसे अधिक समय कौन लगाता है दोस्तों। यहाँ पे एक बार प्रश्न को अच्छे से देख लेना पड़ेगा और अच्छे से इसका जो है करेक्ट आंसर बता दीजिए। सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में दोस्तों सबसे अधिक समय लगाता है वरुण लगाता है दोस्तों। यहाँ पे वरुण तो ऑप्शन में नहीं है। इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, पर इनका आंसर वरुण होगा दोस्तों। यहाँ पे हमको तो नहीं लग रहा बृहस्पति सही होगा दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 33 को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि माना वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में दोस्तों। माना जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में दोस्तों। 33 का प्रश्न को वीवीआई कर दीजिए और नोट कर लीजिए 5-6 पॉइंट को दोस्तों। नहीं नोट करेंगे तो पछताना आप ही को है दोस्तों, एग्जाम वाले प्रश्न आएगा और आप नहीं भूल टिक कर पाएंगे, इसलिए करें कि नोट कर लीजिए। पहले तो एक प्रश्न को जवाब दे दीजिए, मानव वन्य जीव अभ्यारण्य असम राज्य में है। कहाँ पे, असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा, असम होगा। 5-6 पॉइंट को नोट कर लीजिए दोस्तों। घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान में, घाना पक्षी विहार राजस्थान में। वोरी विली जो है राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में दोस्तों। नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में दोस्तों। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। इस सब प्रश्न को नोट कर लीजिए मेरे भाई। चलिए 34वां प्रश्न में देख लेते हैं। 34वां प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया है दोस्तों। आपको फटाफट बता देना चाहिए यहाँ पे। इसका स्थापना पहले बता दिया 1885 में होता है स्थापना। कांग्रेस का स्थापना पूछा 1885 में दोस्तों। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का स्थापना 1980 में हुआ है दोस्तों, ठीक है। इतना प्रश्न को याद रखिएगा। इनका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी ए ह्यूम को। इनको संस्थापक भी जो है कहा जाता है दोस्तों, ए ह्यूम को कांग्रेस का। चलिए आप लोग जो है पॉइंट को नोट करते चलिए आगे को हम लोग चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न का, लंबे रेशे की रुई सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होती है दोस्तों। फटाफट 35 का करेक्ट आंसर आपको बता देना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। लंबे रेशे की रुई सबसे ज्यादा जो है दोस्तों यूएसए में पैदा होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे चाहे तो 5-6 पॉइंट लिख के आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। गेहूं सबसे ज्यादा चीन में पैदा होती है, गेहूं सबसे ज्यादा चीन में होता है पैदा। चावल का सबसे ज्यादा जो चीन में पैदा होती है। चाय सबसे ज्यादा भारत में। कहवा सबसे ज्यादा ब्राजील में पैदा होती है। ऊन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है। गन्ना सबसे ज्यादा भारत में पैदा होती है। 5-6 पॉइंट को नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 36वें प्रश्न में। क्या कहता है दोस्तों 36 प्रश्न में कि भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होता है आपको बता देना चाहिए। भारत में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना दोस्तों कार्यक्रम महाराष्ट्र में चलाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे देख रखा दोस्तों, यहाँ पे 37वें प्रश्न में परमाणु रिएक्टर क्या है। परमाणु रिएक्टर क्या होता है दोस्तों, 37वें प्रश्न का बता दीजिए। परमाणु रिएक्टर एक भट्टी है जिसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होता है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, कहता है दोस्तों ये एक भट्टी है जिसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन और बी इनका करेक्ट आंसर होता है। आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। हम चलते हैं 38वें प्रश्न में। कहता है दोस्तों प्रखनली शिशु अंड का निषेचन कहाँ होता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 38 नंबर प्रश्न का क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर बताते हैं दोस्तों, प्रखनली शिशु में अंड का निषेचन प्रखनली के अंदर होता है। कहाँ पे देख रखा निषेचन प्रखनली के अंदर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देख रखा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है बी नंबर, ठीक है। हम चलते 38 नंबर प्रश्न में। कहता है दोस्तों भारत की प्रथम महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 39 प्रश्न को नोट कर लीजिए और वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे कहता है कि एस विजय लक्ष्मी जो है भारत की प्रथम महिला शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे क्या देख रखा है, एस विजय लक्ष्मी, जो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या बी नंबर करेक्ट आंसर होता है। 40वें प्रश्न में 40 प्रश्न का जो है दोस्तों आंसर पहले बताइए दोस्तों क्या कहता है। निम्न में से कौन जो है वक्तीय विश्व क्रिकेटर वो कप 2011 के लिए सही है दोस्तों, आपको फटाफट जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख रखा है विश्व कप 2011 की फाइनल की जो है मेहमानदारी करेगा दोस्तों। यहाँ पे एक रखा ऑप्शन नंबर ए में देख रखा है। यहाँ पे 2, 3, 4 को पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी इनका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। इनका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3 ही सही होगा। एक ऊपर चलिए 2 और 3 ही इनका करेक्ट आंसर होगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम चलते 41वें प्रश्न में। क्या कहता है दोस्तों, यहाँ लिखता है हाल ही में किस बैंक ने भारतवर्ष का प्रथम ऋण वितरण कार्ड प्रारंभ किया था दोस्तों। यहाँ पे बताना पड़ेगा इनका जो है करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों। आप लोग फटाफट 41 प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ICICI जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे देख रखा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न को देख लेना पड़ेगा दोस्तों। क्या कहता है, बान की मून जिन्होंने 14 दिसंबर को UN
सेक्रेटरी जनरल के रूप में शपथ ग्रहण किया किस देश के हैं दोस्तों? यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या कहता है 42 नंबर प्रश्न का दोस्तों? ठीक है, यहाँ पे जो है देख रखा है दोस्तों, दक्षिण कोरिया में जो है इनका शपथ ग्रहण किया था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी नंबर प्रश्न का, दक्षिण कोरिया का देश का था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिखता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा। 43 प्रश्न का पूछा जाए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था दोस्तों? फटाफट 43वां प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे 2007 से लेकर 2012 तक इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। 2007 से लेकर 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। योजना आयोग का गठन पूछ लेगा दोस्तों, तो आप क्या जवाब देंगे? 15 मार्च 1950 का इनका जो है अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री दोस्तों होता है। आप लोग प्रश्न को जवाब दीजिए। 44वां प्रश्न का कहता है दोस्तों, किस राज्य ने सबसे पहले बिक्री कर लगाया था दोस्तों? आपको फटाफट बताना पड़ेगा। 44 का प्रश्न क्या होता है? हरियाणा राज्य में सबसे पहले लगाया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है हरियाणा राज्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 45वां प्रश्न में कहता है दोस्तों, भारत की जनसंख्या की वृद्धि की दर से दृष्टि में कौन सा भारतवान महान विभाजक वर्ष माना जाता है दोस्तों? 45 प्रश्न को जवाब दे दीजिए फटाफट दोस्तों। यहाँ पे कहता है दोस्तों कि भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से 1921 में महान विभाजक वर्ष माना गया दोस्तों। 1921 कहाँ पे देख रखा? ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 46वां प्रश्न में कहता है दोस्तों, शून्य आधारित जो बजट बनाने का प्रमुख गुण है दोस्तों। यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न का कहता है शून्य आधारित बजट बनाने का गुण किसमें दोस्तों? यहाँ पे 46 का प्रश्न क्या कहता है? एक बार प्रश्न को देख लेना पड़ेगा। कहता है दोस्तों, शून्य आधारित बजट बनाने में प्रमुख युग जो है घाटे का वित्तीय व्यवस्था शून्य होती दोस्तों। यहाँ पे कहाँ देख रखा? घाटे की वित्तीय व्यवस्था शून्य होती दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 47वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कहता है प्लानिंग जो है द प्रूफ नामक पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? यहाँ पे बताना पड़ेगा। 47वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है? आप लोग फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 47वें प्रश्न का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इनका क्या देख रखा है दोस्तों? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। आप लोग फटाफट बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका होगा SS अलवुवालिया जो है इनका करेक्ट आंसर होगा। डी नंबर प्रश्न का इनका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, 48 प्रश्न में कहता है दोस्तों, 2001 की जनगणना के अंतर्गत भारत की इस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों। यहाँ पे 48वें प्रश्न का 2001 का पूछा जा रहा है दोस्तों, जनगणना के अनुसार आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। बिहार राज्य में जो है सबसे कम था साक्षरता दर, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिहार राज्य होगा। यहाँ पे 49वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, रुपये को भुगतान शेष को चालू खाते में परिवर्तित बनाया गया दोस्तों किस वर्ष में दोस्तों? 49वें प्रश्न का आपको जवाब देना पड़ेगा। 49 जो है 1994 में बनाया गया था दोस्तों, जो है अगस्त 1994। कहाँ पे देख रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा 1994 19 अगस्त में, आपको याद रखना पड़ेगा। 50वें प्रश्न को देख लीजिए था दोस्तों, वन एवं पर्यावरण की पूर्ण मंत्रालय गठित किया गया था दोस्तों। यहाँ पे 50वें प्रश्न को आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या होता है दोस्तों 50वें प्रश्न का? फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 50वें प्रश्न में देखिए, वन पर्यावरण की पूर्ण मंत्रालय 1985 में गठित किया गया था दोस्तों। यहाँ पे 1985 जहाँ भी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इनका सही होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होता है 50वें प्रश्न का। देखिए 50 प्रश्न में आज कितना सही कर पाते दोस्तों, आप लोग जरूर बता दीजिएगा। सेशन में आपको कैसा कैसा प्रश्न मिला जरूर बता दीजिए कमेंट में दोस्तों। आप कमेंट खुला रहता है दोस्तों आप सभी के लिए। देखिए सेशन तो आज का क्वेश्चन हमको मेरे अनुसार 50 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था दोस्तों। आप लोग 50 में कितना सही कर पाए आप लोग जरूर बता दीजिएगा सेशन में दोस्तों। ठीक है, सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।